Hello everyone, welcome to chemistry class, and today I am going to start a new unit, new chapter, that is equilibrium, and this is the first lecture. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि what is equilibrium. So equilibrium is the state at which the concentrations of reactants and products do not change with time और remains कांस्टेंट. मीन्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के जो कंसंट्रेशंस होंगे वो सेम रहेंगे, मतलब विद इन टाइम वो चेंज नहीं होते. जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कांस्टेंट रहेंगी. एंड व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, किस पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम. फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम कैन बी स्टैब्लिश इन क्लोज्ड सिस्टम. इक्विलिब्रियम तभी अटेन हो सकता है जब सिस्टम मस्ट बी क्लोज. सिस्टम मस्ट बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. सिस्टम जो होगा वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा. इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबिलिटी, बट डायनेमिक मीन्स इन मूविंग कंडीशन. तो मूविंग कंडीशन क्या होती है, मीन्स कोई मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हमें लगेगा कि सिस्टम में कुछ भी नहीं हो रहा है, बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल समथिंग इज हैपनिंग, कुछ ना कुछ रिएक्शन होता रहता है. तो इस तरह के जो इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम या मूविंग इक्विलिब्रियम कहते हैं. एंड थर्ड जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज रिवर्सिबिलिटी. कोई भी सिस्टम है जो क्लोज है उसमें रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा. लाइक कोई क्लोज सिस्टम है जिसमें नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, जब भी दोनों रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म अमोनिया गैस, बट दिस इज अ साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी. इट मीन्स ये रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड विद इन सेम टाइम यही प्रोडक्ट वापस अपने रिएक्टेंट्स में टूट भी रहा है, ब्रेक भी हो रहा है. तो दोनों ही चीज़ें, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, सेम टाइम में साथ में ही बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं. ठीक है, इसी को कह देते हैं इक्विलिब्रियम का एस्टैब्लिश होना. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिवर्सिबिलिटी. And when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, means जो इसके बनने का रिएक्शन है that is forward, जो आगे जा रहा है, अमोनिया का बनना, वो रिएक्शन की रेट एंड अमोनिया का वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटना, बैकवर्ड जाना, दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल एट दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम बेसिकली टू टाइप्स का होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. फिजिकल मतलब जहाँ पे स्टेट का चेंज होना बट कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम, जस्ट लाइक फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो इक्विलिब्रियम सेटअप इन फिजिकल प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम इन मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, मतलब वो कंडीशन जब आइस वाटर में मेल्ट हो रही है एंड वाटर आगे फ्रीज हो रहा है आइस में, और ये जो होगा इक्विलिब्रियम वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है. 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर में और वाटर आइस में कन्वर्ट होती रहती है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, और यही होती है इक्विलिब्रियम की स्टेट. एंड सेकेंड एग्जांपल है इवेपोरेशन ऑफ वाटर टू स्टीम. वाटर स्टीम में बदल रहा है और स्टीम वापस वाटर में बदल रही है, मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. इस तरीके के एग्जाम्पल फिजिकल इक्विलिब्रिया के हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम सेटअप होगा केमिकल प्रोसेस में. तो इक्विलिब्रियम सेटअप इन केमिकल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट डिसोशिएट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और CO2 गैस है. ठीक है, ये टूट रहा है एंड विद इन सेम टाइम बिकॉज रिएक्शन इज इन क्लोज कंटेनर, ये वापस जब CO2 का प्रेशर गैस का बढ़ता है कंटेनर पे बार बार बन रही है जो, तो वो वापस इस पे प्रेशर डालेगी और रिएक्शन बैक होने लगेगा. मतलब जो रिएक्शन आगे जिस रेट से बढ़ रहा है वापस बैकवर्ड भी रिएक्शन उसी रेट से होगा. तो यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज हो गया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अलग हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कह देते हैं. ऐसे एक और एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है. ठीक है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं अगेन क्लोज कंटेनर में तो वो HI के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है. मीन्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हाइड्रोजन और आयोडीन साथ में HI, ये तीनों ही गैसेस सेम टाइम में प्रेजेंट होंगी.
मीन्स इसका आगे जाना फॉरवर्ड रिएक्शन का होना और इसका बैक जाना बैकवर्ड रिएक्शन का, ये एक ही टाइम में होंगी एंड इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। दैट्स वाई जो यहाँ पे साइन है वो रिवर्सिबल का साइन है, रिवर्सिबल। ये एरो फॉरवर्ड और ये एरो बैकवर्ड दोनों एक साथ ही हो रहे हैं। इसे ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम का ग्राफ है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है किस तरीके से जा रहा है एंड बैकवर्ड रिएक्शन किस तरीके से जा रहा है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों रिएक्शन रेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इस स्टेट को क्या देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है। नाउ एक लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये देख लेते हैं ये क्या है। So this law states that rate of chemical reaction at any particular time temperature is proportional to the product of the molar concentrations of reactants, with each concentration term raised to the power equal to the number of molecules. For example, हमारे पास reactant हैं ये रिएक्टेंट ए, इसके हमने ए मोल्स लिए हैं, रिएक्टेंट बी इसके बी मोल्स लिए हैं, रिएक्टेंट सी इसके सी मोल्स लिए हैं एंड जब तीनों मिक्स हो रहे हैं रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे विल फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन जो कहता है कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट होगी दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी एंड उसके जितने भी मोल्स लिए गए हैं ए बी सी वॉट एवर, वो सब उसकी पावर में जाएंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर में बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर में सी एंड के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये इक्वल का साइन आ जाएगा विद के इज़ द कांस्टेंट फॉर दिस रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स जो रेट है वो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन टर्म्स एंड उनके मोल्स की जो पावर है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है और इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन देखेंगे। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन to derive a mathematical expression for the equilibrium constant के लिए जो लॉ है वही होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लेट अस सपोज रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास जिसमें रिएक्टेंट्स हैं ए प्लस बी, दो ए रिएक्टेंट्स हैं और वो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो सी और डी हैं, तो ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये होगा। अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, बैकवर्ड मीन्स सी और डी रिएक्ट करेंगे और ए और बी वो फॉर्म करेंगे, मतलब उस केस में फॉर बैकवर्ड रिएक्शन सी डी रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट क्या होती है, रेट इज़ इक्वल टू, या रेट डिपेंड करेगी रिएक्टेंट्स यहाँ पे ए और बी हैं तो इनके कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करेगी एंड के एफ इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ऐसे सी प्लस डी ए प्लस बी, सी प्लस डी इस टाइम रिएक्टेंट हैं जब हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड के लिए ए बी रिएक्टेंट्स हैं एंड बैकवर्ड के लिए सी डी रिएक्टेंट्स हैं। उसके लिए रेट क्या होगी, के बी, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट होगा वो एंड रिएक्टेंट्स यहाँ पे सी और डी के कंसंट्रेशन है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं हर जगह ये कंसंट्रेशंस होते हैं, कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन हमें पता लग गई। देन एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अब आपको पहले से पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट हमेशा इक्विलिब्रियम में बराबर होती है। सो इन दिस केस इन दोनों को इक्वलाइज कर देंगे। के एफ ए बी कंसंट्रेशंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशंस ऑफ सी डी, और यू कैन राइट के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी डी का कंसंट्रेशन अपॉन ए बी का कंसंट्रेशन। ठीक है, this one and kf or divided by kb is called k, that is equilibrium constant। ठीक है, यही kf अपॉन kb यानी फॉरवर्ड का कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड का कांस्टेंट
इनका जो रेशियो होगा उसको हम के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये किसके बराबर होगा, जो प्रोडक्ट साइड में था उनका कंसंट्रेशन, सी और डी प्रोडक्ट साइड में थे, अपॉन रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ए और बी। ठीक है, इसको हम और भी एग्जांपल्स के थ्रू भी एक एग्जांपल देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल, H2 plus I2, H2 in gaseous form, iodine gas and gives 2HI, ये भी गैस में है। तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज K इज इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में HI है तो कंसंट्रेशन ऑफ HI, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो पावर में आएंगे, डिवाइडेड बाई H2 का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे कोई भी मोल नहीं है तो नो नीड टू राइट एनी पावर। I2 ये भी है, रिएक्टेंट है, तो इसकी पावर भी कुछ नहीं है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर ये कंसंट्रेशन टर्म में है तो इसको हम Kc लिखते हैं। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O, all are in gaseous conditions, reactants भी और products भी। ठीक है, and for this reaction Kc means equilibrium constant in concentration terms। तो जो प्रोडक्ट साइड में है NO 4 मोल है तो पावर में 4, ये भी प्रोडक्ट है H2O 6 मोल्स हैं तो पावर में 6, अपॉन NH3 रिएक्टेंट है, NH3 का कंसंट्रेशन पावर 4, O2 पावर 5, मीन्स जितने प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे विद जो नंबर ऑफ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में आएंगे, अपॉन ऑल रिएक्टेंट्स विद पावर्स। तो ऐसे हम इक्वेशन लिख सकते हैं, साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर कंसंट्रेशन टर्म्स। बट अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमें इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखना है तो हम क्या करेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक दिस इज द इक्वेशन, सेम इक्वेशन है, A इतने मोल्स हैं किसके, रिएक्टेंट A रिएक्ट कर रहा है B मोल्स और B ही रिएक्टेंट है। ठीक है, गिव्स C एंड D। ठीक है, C और D मोल्स हैं, तो Kp लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है, Kc कंसंट्रेशन, Kp प्रेशर टर्म्स। तो क्या लिखते हैं, सेम है तरीका, मेथड वही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, दिस C, पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर में इसके मोल्स आ जाएंगे, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर में मोल्स आ जाएंगे, अपॉन रिएक्टेंट्स नीचे आ जाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A मोल्स इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B मोल्स। तो Kc एंड Kp आपको निकालना आ जाता है। ठीक है, और Kc Kp के लिए एक रिलेशन भी है, छोटा सा फॉर्मूला है उसका, वो न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो जाता है। मीन्स अगर Kc गिवन है और आपको Kp फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, वो ये है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT, पावर में है डेल्टा Ng। तो यहाँ पे Kp पता है आपको, Kc भी पता है, R इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज़ द टेम्परेचर, डेल्टा Ng इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और इसको हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूँगी। ओके, देन दिस टॉपिक विल बी very much clear to all of you. Okay, so that's all for today. Thank you for watching.